मेरा नाम है सृष्टि और नए साल पर हम लेकर आए हैं आपके लिए ब्रांड न्यू डिजिटल बुलेटिन, जहां आपको दिन भर की खबरें मिलेंगी विदाउट एनी शोर शराबा। खेल हो या सेंसेक्स हो, क्राइम हो या खबर विलायत से आई हो, एबीपी लाइव की डिजिटल बुलेटिन में सब मिलेगा और एंड होगा एक अच्छे से संदेश के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिजिटल बुलेटिन की पहली खबर के साथ। बुलेटिन की शुरुआत आज पहले दिन ही एक दहला देने वाली खबर से हो रही है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दरमियान रात जब आप लोग शायद अपने दोस्तों और परिवार के साथ जश्न मना रहे होंगे, तब राजधानी दिल्ली में एक लड़की के साथ वो हुआ जिसने एक बार फिर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना अमन विहार में रहने वाली उस लड़की से जुड़ी है जिस पर अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। वो 2 छोटे भाइयों के बेहतर कल और उस माँ के लिए नौकरी कर रही थी जिसकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। क्योंकि वो इवेंट मैनेजमेंट का काम देखती थी, इसलिए देर रात से घर लौट रही थी। जब वो घर नहीं पहुंची तो परिवार ने अगले दिन सुबह 8 बजे पुलिस को बताया। इसके बाद जो खुलासे हुए उससे पुलिस भी दहल गई। माँ बेसुध हो गई, परिवार टूट गया। 31 दिसंबर की रात 5 युवकों ने जमकर शराब पी। मूरथल से लौटकर वो मंगोलपुरी से रोहिणी जा रहे थे। बुलेनो कार की रफ्तार तेज थी, अंदर तेज आवाज में गाने चल रहे थे। सुल्तानपुरी में उनकी कार से किसी के टकराने की आवाज आई। वे सभी नशे में इतने धुत थे कि ध्यान ही नहीं दिया। एक संकरे रास्ते पर वे 2 व्हीलर पर सवार होकर आ रही युवती को कुचल चुके थे। युवती कार के नीचे बम्पर और पहियों के बीच में फंसी हुई थी। दरिंदों ने उसे कुछ मीटर तक नहीं बल्कि पूरे 8 किलोमीटर तक घसीटा और कंझावाला गांव तक घसीटते हुए ले गए। अब इसमें सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है, चश्मदीदों के बयान सामने आ रहे हैं, तो वहीं बेसहारा माँ इंसाफ की गुहार लगा रही है। इस केस में और जो अपडेट्स भी हैं वो एबीपी लाइव की टीम लगातार आप तक पहुंचा रही है। चलिए अब आज की दूसरी खबर की ओर चलते हैं। शायद ये दूसरी खबर भी आपको मायूस कर देने वाली है। खबर जम्मू कश्मीर से है। 2023 की पहली तारीख जब लोग अपने परिवार के साथ नए साल के जश्न में डूबे थे, तब जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में डांगरी गांव में रविवार देर शाम आतंकियों ने 3 घरों में गोलीबारी कर दी। इस हमले में 4 नागरिकों की मौत हो गई। इसके साथ ही 6 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक हमला ऊपरी डांगरी गांव में हुआ। यही नहीं, सोमवार सुबह डांगरी गांव में ही एक घर में आईडी ब्लास्ट भी हो गया। इस ब्लास्ट में एक बच्ची की मौत हो गई जबकि 5 लोग जख्मी हो गए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लगा दी थी, जिसके बाद से ही ये डिबेट का टॉपिक बन गया था। कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया तो कुछ लोगों ने इसे सरकार का फेल्ड मूव बताया था। आज नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने 2016 की नोटबंदी को वैध करार कर दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने सभी 58 याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। 4 जजों ने बहुमत से फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि 8 नवंबर 2016 के नोटिफिकेशन में कोई त्रुटि नहीं मिली, यानी नो एरर हैज बीन फाउंड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी का फैसला लेते समय अपनाई गई प्रक्रिया में कोई कमी नहीं थी, इसीलिए उस अधिसूचना को रद्द करने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरबीआई को स्वतंत्र शक्ति नहीं है कि वो बंद किए गए नोट को वापस लेने की तारीख बदल दे। वहीं कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार आरबीआई की सिफारिश पर इस तरह का निर्णय ले सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं पिछले कुछ दिनों में खूब चर्चा बटोर चुकी भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को दिल्ली से दोबारा शुरू होगी और उत्तर प्रदेश में प्रवेश लेगी। कांग्रेस ने बताया कि यात्रा 20 जनवरी को जम्मू पहुंचेगी और 30 जनवरी को श्रीनगर में खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी 19 जनवरी को एक दिन हिमाचल प्रदेश से भी गुजरेंगे। बता दें कि निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को गाजियाबाद के लोनी के रास्ते से उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी और लगभग 120 किलोमीटर का फासला तय करते हुए 5 जनवरी को हरियाणा के लिए निकल जाएगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक यात्रा 3 जनवरी को दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके स्थित
हनुमान मंदिर से चलेगी और दोपहर में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दाखिल हो जाएगी। चलिए अब आपको तुनिशा शर्मा केस में चौंका देने वाली अपडेट भी दे देते हैं। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने 24 दिसंबर 2022 को अलीबाबा दास्तान काबुल के सेट पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। एक्ट्रेस की मां ने एक्स बॉयफ्रेंड शेजान खान और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब सोमवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेजान के वकील ने दावा किया है कि तुनिशा का अपने परिवार के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। यही नहीं, एक्ट्रेस की मां ने उसका गला दबाने की कोशिश की थी। तुनिशा उस वक्त जिस सीरियल में काम कर रही थी, उसके डायरेक्टर को भी उसने ये बात बताई थी। इसके अलावा उन्होंने संजीव कौशल का भी जिक्र किया, जो उसकी मां के दोस्त हैं। वकील का कहना है कि तुनिशा संजीव से डरती थी। संजीव की वजह से तुनिशा को एंजाइटी इशू थे और इसी वजह से वो अपने दोस्त कंवर ढिल्लों के साथ 3 महीने तक रुकी थी। शेजान के वकील का ये भी दावा है कि तुनिशा की मेहनत की कमाई उसकी मां अपने पास रखती थी और वो उसे एक भी पैसा नहीं देती थी। बता दें कि तुनिशा की मां वनीता शर्मा ने शेजान के परिवार पर गंभीर आरोप लगाया था कि वो तुनिशा को उर्दू सिखा रहे थे और उस पर धर्म बदलने का प्रेशर बना रहे थे। साथ ही ये भी कहा था कि तुनिशा उसके परिवार के लिए महंगी महंगी गिफ्ट्स खरीदती थी, शेजान की बहन के लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान करती थी। यहाँ तक कि तुनिशा की मां ने शेजान के परिवार पर एक्ट्रेस को इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया था। फिलहाल शेजान इन दिनों न्यायिक हिरासत में। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तमाम खबरों और सुर्खियों के बीच आजकल एक नेता है जिनकी ओर लोगों का ध्यान बड़ी तेजी से खिंच रहा है। लोग उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये नेता काफी बड़े परिवार से ताल्लुक रखते हैं और अक्सर अपने ही परिवार के विरोध में चर्चित भी रहते हैं। लेकिन माहौल इस वक्त कुछ बदला हुआ दिख रहा है। हम बात कर रहे हैं वरुण गांधी की। जी हाँ, संजय गांधी के बेटे वरुण गांधी बीजेपी से नेता हैं, लेकिन बीते कुछ वक्त से लगातार अपनी ही पार्टी पर हमलावर हैं। चलिए आप खुद देख लीजिए। कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति, हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए। हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। नए साल पर आपको काफी तकलीफ भरी खबरें सुना दी हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट पर अपनी नजर जमाए रखने वालों के लिए कुछ अच्छी खबर सुना देते हैं। नए साल के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार शानदार तेजी के साथ बंद हुआ है। निवेशकों की खरीदारी, खासतौर से मेटल सेक्टर में तेजी के चलते बाजार में ये उछाल देखने को मिला है। सेंसेक्स फिर से 61,000 के पार जाने में कामयाब है। आज का कारोबार खत्म होने पर बीएसई सेंसेक्स 327 अंकों की तेजी के साथ 61,168 अंकों पर बंद हुआ है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 92 अंकों के उछाल के साथ 18,197 अंकों के साथ बंद हुआ है। अब बुलेटिन में स्पोर्ट्स की बात नहीं हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो खेल जगत से बड़ी अपडेट भी आपको दे देते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने इस साल होने वाले 50 ओवर्स के विश्व कप के लिए अपने खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है। रविवार को बीसीसीआई रिव्यू मीटिंग हुई, जिसमें वर्ल्ड कप के लिए संभावित 20 खिलाड़ियों की छटनी की गई। इन्हीं 20 क्रिकेटरों में से रोटेशन पॉलिसी के तहत सभी को मौका दिया जाएगा। 12 साल बाद भारत में पहली बार वनडे विश्व कप खेला जाएगा। टीम इंडिया 2013 के बाद से कोई भी आईसीसी स्तर का टूर्नामेंट नहीं जीत पाई है। साल 2013 में भारत ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। इससे पहले टीम इंडिया ने अपनी ही सरजमी पर साल 2011 में धोनी की कप्तानी में 50 ओवर का विश्व कप जीतने में कामयाबी हासिल की थी। आइए हम आपको शॉर्टलिस्ट किए गए संभावित 20 क्रिकेटर्स के बारे में भी बता देते हैं। इन नामों में शामिल हैं रोहित शर्मा, ईशान किशन, शुभमन गिल, शिखर धवन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर, यजुवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार और उमरान मलिक। बुलेटिन में बात देश दुनिया की भी होगी।
उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपने सामने किसी भी नेता को मजबूती से नहीं देखना चाहते हैं। उत्तर कोरिया की KCNA समाचार एजेंसी ने रविवार को कहा कि सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के केंद्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष और पार्टी की केंद्रीय समिति के सचिव पाक जॉन चोंग को पिछले हफ्ते हटा दिया गया है। उनकी जगह समिति की वार्षिक बैठक में री योंग गिल नंबर 2 के नेता हैं। किम जोंग की सरकार ने पाक जोंग को हटाने का कोई खास कारण नहीं बताया, लेकिन आप तो वजह समझ ही गए होंगे। एक खबर आपको दुबई से भी दे देते हैं। दुबई में शराब की बिक्री अब खुलेआम की जा सकेगी। शराब बेचने पर लगने वाले 30% टैक्स को खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही पर्सनल शराब लाइसेंस को लेकर भी यू टर्न ले लिया गया है। शराब लाइसेंस के लिए ली जाने वाली फीस को भी समाप्त करने का फैसला लिया गया है। दुबई की 2 सरकारी शराब बेचने वाली कंपनियों ने नए साल के मौके पर इसकी घोषणा की है। शराब की बिक्री पर से 30% टैक्स और लाइसेंस फी खत्म करने का ये फैसला सत्ता पर काबिज अल मखतूम परिवार के निर्देश पर लिया गया। तो भाई बुलेटिन का तो एंड हो गया है, लेकिन जैसा स्टार्टिंग में कहा गया था, एंडिंग आज के संदेश से होगी। तो आज का संदेश ये है कि दूसरों की खुशी में ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, उसकी खुशी में शामिल होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी खुशी में कोई खुश हो रहा है तो याद रखिएगा, बड़े अच्छे इंसान के साथ आपने अपनी खुशी साझा की है। फिलहाल एबीपी लाइव के डिजिटल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए एबीपी लाइव, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए।